नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर बंग यानी कि एस्ट्रोलॉजर राज की बात के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिवादन करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण पर, ल्यूनार एक्लिप्स पर, जो कि होने जा रहा है 28 अगस्त 2026 को। और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे देश दुनिया पर, जनता पर, वातावरण पर, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजर राज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से विनती है कि इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरा वीडियो जो भी आए क्वालिटी एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी के आधार पर वो आप मिस ना करें और आपको एक क्वालिटी एनालिसिस जो है वो सुनने मिले, देखने मिले। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय पर, ल्यूनार एक्लिप्स। और इसमें जो मेन मुद्दा होगा ल्यूनार एक्लिप्स का, ये ल्यूनार एक्लिप्स प्रभाव देगा। इसी महीने में दो एक्लिप्स हुए हैं, दो ग्रहण हुए हैं। सूर्य ग्रहण हुआ जो 12 अगस्त को था, और अब ये चंद्र ग्रहण होने जा रहा है जो कि 28 अगस्त को है। और दोनों ग्रहण एक ही महीने में है। इनका प्रभाव जो है वो ऐसे तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है मन पर, मानस पर, देश पर, जियोपॉलिटिकल हालातों पर, सभी चीजों पर। लेकिन इस बार इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो हमारी मन, हमारी अंतरात्मा, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। और उसकी वजह से जो कुछ भी चारों तरफ हमें बदलाव नजर आएगा, वो बदलाव जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से सभी को प्रभावित करेगा। सभी का मतलब हुआ जैसे परिवार को प्रभावित करेगा, रिश्तों को प्रभावित करेगा, समाज को प्रभावित करेगा, सोच, रिश्तों की सोच, समाज की सोच, देश की सोच, राजनीतिक सोच में बहुत जबरदस्त परिवर्तन लाएगा। सूर्य और चंद्र ये दोनों आत्मविश्वास और दिल और दिमाग के सिग्निफिकेटर होते हैं। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिल और दिमाग यानी हार्ट और माइंड, सिग्निफिकेटर यानी ये इनको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर की हर धातु जो है किसी न किसी प्लानेट के कंट्रोल में होती है, जिसको वो या तो बहुत तेज गति से बहुत बढ़िया क्वालिटी देता है या बहुत तेज गति से बहुत ही हल्के स्तर तक ले जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, और चंद्रमा यानी दिल और दिमाग, शरीर में तेज गति से चलने वाली सारी चीजें जो है उसको चंद्रमा प्रभावित करता है। तो आप समझ गए होंगे, एक सेकंड में तो हम हिंदुस्तान में होते हैं, दूसरे ही सेकंड में हम दुनिया के किसी भी कोने में हमारे दिल की मदद से पहुंच सकते हैं, राइट। तो इस तरह की चीजें, तो हमारे शरीर में खून भी है, बहुत तेज गति से घूमता है। अगर इसकी गति स्लो हो गई तो डेफिनेटली हमें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो दो ग्रह हैं बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। और जब भी इन ग्रहों को ग्रहण लगता है, ग्रहण का मतलब क्या हुआ, आम लैंग्वेज में हम कहते हैं कि सूर्य के ऊपर काली छाया आ गई, चंद्रमा पे काली छाया आ गई, राइट। पर ये प्रभाव एक्चुअली इसका बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि चंद्रमा पर काली छाया का आना यानी हमारे दिल और दिमाग पर काली छाया का आना, हमारी सोच पर, हमारे दिल में से निकलने वाली बातों पर काली छाया का आना। और उसी तरह से सूर्य पर काली छाया का आना, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आत्मविश्वास पर काली छाया का आना। काली छाया का मतलब ऐसी शक्तियों का आत्मविश्वास के ऊपर, हिम्मत पराक्रम के ऊपर कब्जा होना, जो बेसिकली हमें सबड्यूड बना देती है, घबराहट आ जाती है दिल में, और हम उस दरमियान अजीबोगरीब तरह के समय से गुजरते हैं, और हमारे डिसीजंस जो होते हैं वो बड़े अजीब तरीके से हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ग्रहण अभी आए हैं, इसके साथ जो दूसरी कॉम्बिनेशंस बनी है, जैसे शनि ग्रह की कॉम्बिनेशन बनी है, शनि जो है वो मीन राशि में आखिरी राशि में है। तो मैं आपको बता दूं कि आप तो कहेंगे कि हर वर्ष ग्रहण आते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है दरअसल कि ये जो ग्रहण हर वर्ष आ रहे हैं, इनके साथ जो दूसरे प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशंस आ रही हैं, राइट। जैसे इनमें सबसे क्रूशियल प्लैनेट जो होते हैं वो 4 प्लैनेट्स होते हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु।
ये क्रूशियल क्यों है? क्योंकि ये इनके जो गोचर होते हैं, जो ट्रांजिट्स होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। शनि एक 0 से 30 डिग्री के घर को क्रॉस करने में लगभग 2.5 साल का समय लेता है। राहु केतु 18 महीने का समय लेते हैं और गुरु जो है वो लगभग 12 महीने का समय लेते हैं। तो जब कोई ग्रह पर्टिकुलर हाउस में से इतने लंबे समय लेता है निकलने में, तो ये जब विचरण करके वापस उसी स्थान पर आते हैं तो उसमें बहुत लंबा अंतराल चला जाता है। तो जैसे हम शनि की बात कर रहे थे, शनि अभी मीन राशि में रेवती नक्षत्र में वक्री है। इसके ऊपर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरा वीडियो जो है वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है रेट्रोग्रेड सैटर्न, हु विंस हु लूजेस। ये YouTube पर आपके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ सिर्फ एक ये मैं आपको ये एक इशारा कर रहा हूँ कि शनि प्लैनेट भी इस ग्रहण की परिस्थिति में, ये जो 4 प्लैनेट क्रूशियल है, उसमें पहला शनि जो है उसकी पोजीशन रेवती नक्षत्र में वक्री है। रेवती नक्षत्र यानी कि ये पड़ेगा मीन राशि में, जो कि कालचक्र कुंडली का आखिरी स्थान हुआ। आखिरी स्थान परेशानी का स्थान, खर्चे का स्थान, कॉन्फिस्केशन का स्थान, रिस्ट्रिक्टेड मोड का स्थान और विदेश और विदेशियों के साथ टकराव या मैत्री का स्थान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस हाउस में शनि जो है आज से 27 वर्ष पहले आए थे और अब ये यहाँ वापस आए हैं। तो ये लंबे अंतराल के बाद इस हाउस में आए हैं। तो ये जो सूर्य चंद्र का ग्रहण है, ये ग्रहण इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पहले सूर्य चंद्र का ग्रहण जो 98-99 में हुआ था, उस वक्त इस तरह की परिस्थितियां जो है शनि ग्रह की मेहरबानी से इनके कॉम्बिनेशन में बनी थी। उसी तरह से राहु केतु, तो राहु केतु भी जो है आज से 18 वर्ष का समय है। तो आज से 18 वर्ष पूर्व राहु केतु जो थे वो 2008 की बात हो जाती है। तो 2008 में राहु केतु इन्हीं नक्षत्रों में से थे। उसी तरह से गुरु की बात करें तो गुरु इस वक्त उच्च के हैं, कर्क राशि में है। तो आज से ठीक 12 वर्ष पहले गुरुदेव 2014-15 में उच्च के थे, कर्क राशि में थे। तो वहां भी इस तरह के अगर कोई ग्रहण हुए तो इन्होंने वो जो कॉम्बिनेशंस अभी हैं उस तरह की कॉम्बिनेशंस बनी। इसमें छोटा मोटा रोल दूसरे प्लैनेट्स का आता है जो कि 40 दिनों के अंतराल में जगह बदलते हैं, जैसे मंगल ग्रह हुआ, बुध ग्रह हुआ, शुक्र ग्रह हुआ। तो ये शनि जो है वो मीन राशि में वक्री हैं और यहाँ आप नोट कीजिएगा कि ठीक उसके 180 डिग्री अपोजिट, एग्जैक्टली 108 डिग्री अपोजिट शुक्र जो है वो कन्या राशि में, जिसे अंग्रेजी में वर्गो कहा जाता है, शुक्र कन्या राशि में, शुक्र जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं वीनस, वो कन्या राशि में यानी कि वर्गो में डेबिलिटेटेड कंडीशन में है, यानी कि नीच का है। ठीक है, तो शनि वक्री उल्टा चल रहे हैं, शुक्र नीच का है। ठीक है, तो ये दोनों की पोजीशन इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसमें हम साथ में राहु और केतु को देखेंगे तो ग्रहण जो होगा वो राहु केतु के बिना हो ही नहीं सकता। राहु है कुंभ राशि में, जहां चंद्रमा उनके कैप्चर में आएगा, उनके कंट्रोल में आएगा 28 तारीख को और हमें ग्रहण दिखाई देगा। उसके ठीक 80 डिग्री अपोजिट में 180 डिग्री सामने बराबर केतु है सिंह राशि में। तो उस दिन 28 अगस्त 2026 को केतु सिंह राशि में होगा और उसके साथ दो प्लैनेट सूर्य और बुध, यानी कि प्लैनेट सन और प्लैनेट मर्क्यूरी भी केतु के साथ सिंह राशि में होंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि केतु, सूर्य और बुध तीनों मघा नक्षत्र में होंगे और मघा नक्षत्र का मालिक केतु जो है वो सूर्य का मित्र नहीं है। उसी तरह से राहु और चंद्रमा, राहु होगा उस वक्त धनिष्ठा नक्षत्र में जो कि मंगल का नक्षत्र है, ध्यान रखिएगा। राहु धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र, अपने शत्रु के नक्षत्र में होगा और शनि होगा शतभिषा नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र है। तो ये प्लेसमेंट्स बड़ी क्रिटिकल है। मन का कारक राहु के नक्षत्र में, राजनीति का कारक जो है राहु जो है वो राजनीति के कारक मंगल के नक्षत्र में। तो अब ध्यान रखिएगा उठापटक कितनी जबरदस्त होगी। तो ये एक प्लेसमेंट है। इसमें गुरुदेव जो है इस वक्त उच्च के हैं कैंसर में, कर्क राशि में। तो अब हम इसके प्रभाव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रभाव के बारे में डिस्कस करूं उसके पहले मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे मैंने 12 अगस्त का मेरा वीडियो, 12 अगस्त को मैंने सूर्य ग्रहण पर वीडियो निकाला था जिसमें मैंने जनरल चीजों का समावेश किया था, उसके साथ साथ मैंने राजनीति के ऊपर भी कुछ कहा था और राशियों के संदर्भ में भी कहा था। तो वो वीडियो आप जो है
यूट्यूब पर आपके लिए उपलब्ध है। और आपने अगर मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजर राज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिएगा और आपके कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमें क्या दिखा रही है? बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ऐसी चीज है जो लगभग सभी सभी चारों तरफ सभी को प्रभावित करेगी, और वो है भ्रम। भ्रम, इल्यूशन, अंग्रेजी में इल्यूशन कहते हैं। तो जब दिमाग भ्रमित होता है, दिल भ्रमित होता है, इल्यूशन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो एक्चुअल में जो चीज है वो उस रूप में, उस संदर्भ में नहीं दिखाई देती, बल्कि उसे हम अजीबोगरीब तरीके से दूसरे संदर्भ में जोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं और उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भ्रम है, ये बड़े अजीब तरीके से चारों तरफ सबके ऊपर हावी होता जाएगा, इल्यूशंस। और ये इल्यूशन जैसे ही हावी होगा, ये चारों तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से अजीब हालात पैदा करेगा। जो है उसको लोग मानेंगे नहीं, जो हो रहा है उसे मानेंगे नहीं, और जो नहीं है, जो नहीं हो रहा है उसको लोग मानेंगे, और उसके पीछे अंधी दौड़ शुरू चालू चालू रहेगी, ये हमें दिखाई देगा। तो ये इल्यूशंस इज गोइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग। अब इसमें हम स्पेसिफिकली जब इल्यूशन है, तो इल्यूशन में क्या हो सकता है? इल्यूशन में जो चीजें जहाँ प्रभाव पड़ता है भ्रम का, तो भ्रम का प्रभाव जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में पड़ सकता है। तो पर्सनल लाइफ में हमारे रिश्तों के ऊपर बहुत 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 कड़वा, बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। तो ये समय जो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण हुआ और 28 अगस्त 2026 को ल्यूनार एक्लिप्स चंद्र ग्रहण होगा, और इसके साथ ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताई थी अभी इस वीडियो में, उसकी वजह से जो ये भ्रम की स्थिति पैदा होगी, उसकी वजह से पारिवारिक संबंधों में, पर्सनल रिश्तों में, समाज के साथ हमारे रिश्तों में ये बहुत खटास पैदा करेगा, बहुत तकलीफें देगा, और जबरदस्ती के इस तरह के मसले उठेंगे जो दरअसल किसी बात के नहीं, किसी काम के नहीं, लेकिन उसकी वजह से रिश्तों में तनाव आएगा, रिश्तों में परेशानियां पैदा होगी, और हो सकता है कई सारे रिश्ते चटक जाएं, टूट जाएं। तो इसमें बहुत ज्यादा नाजुक समय किसके लिए है? शादीशुदा लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर है, और शुक्र नीच का है, जो कि सडन एंड अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो चीजें हमारी जिंदगी में घटित होती है, या अचानक हादसे होते हैं, या अचानक बीमारियां आती है, उस हाउस में वर्गो राशि 6ठे स्थान के अंदर शुक्र नीच का है। और नेचुरल कुंडली में 7म स्थान का स्वामी और परिवार के स्थान का स्वामी शुक्र अगर 6ठे घर में हो और नीच का हो, तो ये परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो कृपया ध्यान करें, इस बात को ध्यान में रखें और उस हिसाब से समझें कि आपको ये इल्यूशंस की वजह से कैरीड अवे नहीं हो जाना है। तो ये परिवार पर होने वाली हानि के बारे में मैंने बताया। अब इसमें मैं एक चीज और बताऊं, जैसे दूसरी चीज हो गई पॉलिटिकल एनालिसिस, राजनीतिक संदर्भ में बात करना, इन ग्रहण की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। तो दरअसल ये जो दोनों ग्रहण हुए हैं, इसके साथ ये जो प्लेसमेंट्स हमें मिले हैं, इस प्लेसमेंट में एक चीज तो तय है कि राजनीतिक उथल पुथल जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। लोगों की विचारधारा जो है राजनीति को लेकर के, राजनीतिक वातावरण को लेकर के, देश के वातावरण को लेकर के, ये सोच बहुत जबरदस्त तरीके से घूमनी शुरू हो गई है, बदलनी शुरू हो गई है। और ये एक इंडिकेटर है कि राजनीतिक उथल पुथल यानी कि पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, ये जो हैं ऑन द कार्ड्स हैं, यानी आने वाले समय में ये सेंटर स्टेज ले लेंगे, और ये राजनीति का पूरा माहौल जो है वो इन ग्रहण की मेहरबानी से बदल जाएगा। इनके बारे में मैंने बहुत विस्तार में 2 वीडियो निकाले थे, जो मैंने 2024 में निकाले थे, कि चेंज इज कमिंग, जुपिटर राहु केतु इज ब्रिंगिंग चेंज इन द वर्ल्ड ऑर्डर। संभल जाइए, आपको समय मिल रहा है, वरना बहुत दिक्कत आएगी अगर आप समय के साथ नहीं बदले।
जी हाँ, और ये मेरे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप जाकर के ध्यान से वो वीडियो को सुनेंगे तो आपको विस्तार में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आने वाला समय बहुत ज़बरदस्त बदलाव लेकर के आ रहा है। और ये वीडियो मैंने बनाए थे और रिलीज़ किए थे 2024 के फर्स्ट हाफ में, जिसमें मैंने कह दिया था कि आने वाले 2-3 साल में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है, संभल जाइए, बदलाव के साथ आप खुद बदल जाइए, वरना ये बदलाव आपको एक एक बांध में से छोड़ा हुआ पानी कितनी तेज गति से चीजों को बहा के ले जाता है, उतनी तेज गति से अड़ियल लोगों को जो बदलेंगे नहीं उनको बहा के ले जाएगा अपने साथ में। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना चाहते हैं। और क्योंकि समय अब ये बदलाव का समय चरम सीमा पर है, शनिदेव अपने पिछले 10 डिग्री के अंदर है, राहु केतु भी जो है अपने कुंभ और सिंह राशि के भ्रमण को समाप्त करके मकर और कर्क राशि में जाने को है। कर्क राशि में केतु जो है वो गुरुदेव के साथ आ जाएंगे। तो ये एक विचारों में जबरदस्त परिवर्तन और सही विचारों को जो है अपनी सही जगह मिलेगी उसका इंडिकेटर है। और राहु जो है वो मकर राशि में शनि की राशि में आते ही ये समझा देता है कि राजनीति यानी ये मकर राशि यानी उसमें दो रूप होते हैं, मगर और चौपाए जानवर का। तो ये अगर हमने सामने उस चिन्ह को देखा तो हमें मासूम जैसा दिखाई देगा, लेकिन उसमें मगरमच्छ की पूंछ है जो पीछे से पलट के वार करती है तो इंसान चारों खाना चित हो जाता है। तो ये समय वैसा नाजुक समय है। तो राजनीतिक वातावरण के लिए ये समय जो है वो बदलाव का समय है। और ये बदलाव जो है वो अगर समझ जाएंगे समय अनुसार, समय के हिसाब से, समय पर, तब तो होने वाले नुकसान को मतलब रोक पाएंगे या कम कर पाएंगे। रोक तो नहीं पाएंगे, नुकसान तो होगा राजनीति में। कुछ राजनीतिक दलों को जो कि बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हम ही हैं दूसरा कोई नहीं है, उन्हें डेफिनेटली नुकसान होगा। और जो तेज गति से लचीलेपन को अपनाते हुए बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं उन्हें डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। तो ये राजनीतिक वातावरण बदलेगा, इसके लिए तैयार हो जाइए। और इसके लिए जैसे हम और आप जिम्मेदार हैं उतने ही ये गोचर में घूमते हुए सितारे जिम्मेदार है। और इन सितारों की भाषा को अगर हम समय रहते समझ जाएं, पढ़ लें, तो हमारी रणनीति को उसके हिसाब से तैयार करें तो नुकसान डेफिनेटली रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस विचारधारा के साथ चले कि नहीं नहीं हम तो जो है वो हम ही हैं, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली फिर नतीजा तो भुगतना पड़ता है। अब इसमें कुछ चीजें कैसे है, जैसे इसमें क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं राहु केतु सूर्य चंद्र। तो जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्र, जिन लोगों की पर्सनल कुंडली में सूर्य और चंद्र मजबूत परिस्थिति में है, उनके मित्र हैं या अच्छी जगह पर बैठे हैं पावरफुल होकर के, तो उनके लिए ये समय वास्तव में तकलीफदायक होगा क्योंकि ग्रहण उन्हीं ग्रहों को लगने वाला है। ठीक है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्र शत्रु हैं, गलत जगह बैठे हैं, तो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगने से आपका शत्रु कमजोर हो जाएगा। और जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्र कमजोर है उनके लिए ये समय बेसिकली अच्छा समय साबित हो जाएगा। ये बहुत क्रिटिकल है, गलत तरीके से अप्लाई करने पर हम इस चीज के नतीजे जो हैं वो सही तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं। फिर इसी में जैसे हम राहु केतु की बात करते हैं, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, उनके लिए ये तकलीफों वाला और परेशानियों वाला समय साबित होगा। और जिनकी कुंडली में राहु केतु मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो वो ग्रहण पूरी ताकत से नहीं लगा पाएंगे, तो उनके लिए ये समय जो है खराब नहीं होगा। तो जैसे राजनीति हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, इन 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 इंडस्ट्रीज में लोगों को मासेस के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। ये एक जादुई शक्ति के साथ ये लोगों को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और सूर्य और चंद्र का मतलब हुआ कि मासेस, जनता, आम जनता, वहां तक पहुंचने के लिए, उन तक अपना चार्म, अपनी काबिलियत पहुंचाने के लिए सूर्य और चंद्र का उन कुंडलियों में मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो अगर सूर्य चंद्र ग्रहण लग रहा है और उनकी कुंडली कुंडली में मजबूत है तो ये मासेस के ऊपर इनका जो इम्पैक्ट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। और जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्र कमजोर है और जो परेशान कर रहे हैं उन्हें उन्हें मासेस में लोकप्रिय नहीं होने दे रहे थे, वहां सूर्य चंद्र को ग्रहण लगेगा तो उनके लिए ये रिवर्स पोजीशन बनेगी और वो दरअसल मासेस में लोकप्रिय होंगे, जनता में लोकप्रिय होंगे। और उनकी बातों की, उनकी उनके गेम प्लान की, उनकी इच्छाओं की, उनकी सूझबूझ की, उनकी दिमाग की सोच की जो है वास्तव में लोग तारीफ करेंगे और उन्हें अपनाने की कोशिश करेंगे।
तो राजनेताओं के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, एंकर्स के लिए, जर्नलिस्ट वगैरह के लिए ये समय जो है वास्तव में काफ़ी परेशानी वाला, ऊहापोह वाला और तकलीफ़ों वाला समय है। तो ये मैं सम अप इसीलिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि इसमें मैं पर्टिकुलर राशियों से स्पेसिफिक बताना नहीं चाहता। मैंने क्रिटिकली जो प्लैनेट्स हैं, जो इस ग्रहण की वजह से प्रभावित होंगे और उनकी वजह से आम जनता प्रभावित होगी, वो सूर्य चंद्र जिनकी कुंडली में जिस पोजीशन में वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राहु केतु इसके लिए जिम्मेदार है वो किस पोजीशन में वो एक्सप्लेन कर दिया, शनि और शुक्र की पोजीशन बता दी है। सेविंग ग्रेस यानी कि जो बचाव का साधन है वो एकमात्र है उच्च का गुरु, और उच्च का गुरु यानी कि दिमाग, विद्या, बुद्धि, सद्बुद्धि। तो विद्या, बुद्धि, सद्बुद्धि, पढ़ाई, समझदारी, इन सब चीजों को जो समझेगा, इनकी अहमियत को जो समझेगा, वो तो इन झटकों को सहन कर पाएगा। और जिन्हें लगेगा कि नहीं ये सब बकवास बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता, उन लोगों के लिए ये समय वास्तव में बहुत खट्टा समय साबित होगा, काफी तकलीफदेह, काफी परेशानी वाला समय साबित होगा और उनके लिए डेफिनेटली आगे जाकर के चीजें जो है वो बिल्कुल अजीब तरीके से घटित हो, उसकी संभावना पूरी पूरी रहेगी। तो ये लूनार एक्लिप्स, ये चंद्र ग्रहण 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के साथ कंबाइन में, कॉम्बिनेशन में बना करके देखने से हमें जो है सितारों ने ये चीजें बताई है और ये चीजें हम इसीलिए आज के वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। एक बार फिर राज की बात के एपिसोड से मैं राजकिशोर बंगिया एस्ट्रोलॉजर राज आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बहुत जल्द इसी तरह के रिसर्च और बढ़िया क्वालिटी एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आपके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मुझे जो पता चले कि मुझे मेरे वीडियो को आपने कितना पसंद किया है और आप और आगे क्या देखना चाहते हैं। उस हिसाब से दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।